एक वीडियो सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा वायरल हो चुकी है। जिस वीडियो में बासानी देखा जा सकता है ये मनाजर आपकी स्क्रीन पर। क्रेमलिन में सेनेट पैलेस की छत पर एक ड्रोन फट गया। जब एक ड्रोन रूस के झंडे के पास और सेनेट पैलेस की छत पर से गुजर रहा था तो उस वक्त रूसी फोर्सेज ने इस दुश्मन ड्रोन के हमलों को नाकाम बना दिया और सेनेट पैलेस की दरो द्वार के पार जाने से पहले ही इन दो ड्रोन हमलों को रोक दिया और मार गिराया। रूसी हुकाम के मुताबिक किसी भी रूसी जानी माली नुकसान सामने नहीं आया। इन ड्रोन हमलों का मलबा सेनेट पैलेस की छत पर गिर गया। हकीकत में ये ड्रोन हमले रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को कत्ल करने के लिए भेजे गए, मगर जिस वक्त ये ड्रोन हमले सेनेट पैलेस पर किए गए तो उस वक्त क्या व्लादिमीर पुतिन सेनेट पैलेस में मौजूद थे या नहीं, ये सिर्फ रूसी एजेंसियां ही बता सकती हैं। एक और बहुत अहम सवाल जहनों में पैदा होता है, क्या रूस का सदर और दुनिया का ताकतवर इंसान अपने पैलेस की छत पर सोता है? मगर ये सब डिस्कस करने से पहले मॉस्को की तरफ से एक वीडियो जारी की गई जिसे क्रेमलिन के दरिया के दूसरे किनारे की तरफ लिया गया। इस वीडियो में बासानी देख सकते हैं कि इमारतों के ऊपर से धुआं उठ रहा है और करीबी इमारतों में रहने वाले लोगों के मुताबिक तकरीबन 2:30 बजे के करीब रात के धमाकों की आवाजें और धुआं उड़ता हुआ दिखाई दिया, जिस पर करीबी रिहायशियों ने फौरन रूसी हुकाम को इत्तला दी। इसके बाद मॉस्को का कहना था 9 मई 2023 आ रही है और ये पूरे रूस के अंदर एक रवायाती फतह के दिन के तौर पर मनाया जाता है, क्योंकि रूसियों के मुताबिक दूसरी जंग अजीम में रूसियों ने जर्मनी नाजी को शिकस्त दी थी और 9 मई रेड स्केयर की तैयारी रूस में जारी थी, जब ये ड्रोन का हमला रूस के सदर के घर के ऊपर दुश्मनों की तरफ से किया गया ताकि 9 मई रेड स्केयर की तकरीबात के अंदर खलल पैदा हो सके। मगर रूसी हुकाम के मुताबिक 9 मई फतह का दिन जोशो खरोश से रूस के अंदर मनाया जाएगा। इस पर रूस के हुकाम ने मजीद कहा कि ये जो ड्रोन हमले रूसी सदर पर उसको मारने के लिए किए गए हैं, ये मुकम्मल तौर पर यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव की तरफ से साजिश की गई है। मगर यूक्रेन का सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की इस वक्त यूक्रेन में मौजूद नहीं, बल्कि ज़ेलेंस्की गैर अलानिया दौरे पर गए हुए हैं, जिस पर यूक्रेन के सदर का कहना था कि हम कभी सोच भी नहीं सकते कि हम रूस के सदर पर उसके घर के अंदर जाकर हमला करेंगे। हम सिर्फ अपनी सरजमी की खातिर अपने वतन के अंदर रूसी फोर्सेस के खिलाफ लड़ रहे हैं। इस पर वाशिंगटन, अमेरिका, यूनाइटेड नेशन और मुख्तलिफ ताकतों का कहना था कि हम इस हमले की तस्दीक नहीं कर सकते कि वाकई ही ये यूक्रेन फोर्सेस की तरफ से रूस के सदर को मारने की कोशिश की गई है। हमारे पास अभी कोई ऐसी इत्तला नहीं जिस पर हम इस बात का दावा कर सकें कि वाकई ही ये हमला रूस के सदर पर यूक्रेन फोर्सेस की तरफ से किया गया है। इसके अलावा एक बहुत ही अहम बात, पिछले साल ये खबर सुनने को मिली थी कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को मारने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, उसका पहला नतीजा सामने आ गया है। इसके बाद आप ये बात भी जहन में रखिएगा कि ईरान का टॉप जर्नल कासिम सुलेमानी बगदाद के एयरपोर्ट पर ड्रोन हमले की वजह से शहीद हो गया। इसकी भी मुखबरी अंदर से ही की गई थी। सबसे बड़ी और आखिर में अहम बात यह है कि अगर वाकई ही ये हमले रूस के दुश्मन यूक्रेन, अमेरिका, यूनाइटेड नेशन और किसी दुश्मन ने करवाए हैं, तो क्या रूस की एजेंसियां, फोर्सेस, अहकाम सो रहे थे कि ड्रोन सेनेट पैलेस की छत पर आ पहुंचे? फिर रूस फोर्सेस को ख्याल और होश आया, ओ ये तो ड्रोन दुश्मनों के हैं, इनको मार गिराओ। बहुत से सवालात इस हमले के बाद जहनों में पैदा हो चुके हैं। हो सकता है क्रेमलिन के अंदर रूसी सदर का राइट हैंड दुश्मनों की सफ में व्लादिमीर पुतिन को मारने के लिए खड़ा हो गया हो। ये भी हो सकता है कि सिर्फ रूस को डराने के लिए ये ड्रोन हमले भेजे गए हों। ये भी हो सकता है कि रूस के सदर ने यह सारा फॉल्स फ्लैग प्लान तैयार किया हो ताकि यूक्रेन पर हमले तेज किए जा सकें और जो रूसी सदर का असल में हदफ है उसको जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जा सके, क्योंकि रूसी चीन से खतरनाक जंगी हथियार लेना चाहता था, मगर चीन ने देने से इनकार कर दिया क्योंकि रूस उन खतरनाक जंगी हथियारों को यूक्रेन पर इस्तेमाल करना चाहता था। मगर इसके अलावा यह मुमकिन भी हो सकता है कि यूक्रेन के सदर ने चीन के सदर से टेलीफोनिक बात में इस बात पर जोर दिया था कि इस जंग को खत्म करो। मगर अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और बहुत से दूसरे मुल्क नहीं चाहते कि ये जंग रूस और यूक्रेन के दरमियान खत्म हो। अभी भी बहुत से मामलात जहनों में उलझे हुए हैं, मगर इन सब सवालात का जवाब कोई भी नहीं देगा। आखिर में जो कुछ भी मामलात हैं, जाती तौर पर मुझे रूसी फोर्सेस की नाअहली दिखने में नजर आ रही है, या फिर ये हमला रूसी फोर्सेस की तरफ से ही रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन पर किया गया है। हम आपके लिए इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आते हैं, तो लिहाजा साथ जुड़े रहने के लिए गुलशन इंटरनेशनल न्यूज उर्दू चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट्स में अपने ख्याल का इजहार जरूर करें।